नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जनवरी माह का क्रॉनिकल पढ़ रहे थे, जिसका आज का जो टॉपिक है वह है योजना एवं कार्यक्रम। आपको बता दूं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और योजना से हमेशा प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, कोई सी भी स्टेट का पीसीएस हो। योजना से वहाँ पे प्रश्न हमेशा 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छे से करेंगे। वीडियो को जो ही पहली बार देख रहा हो, चैनल पे पहली बार आया हो, आपसे अनुरोध है वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम लोग बात करते हैं पहले टॉपिक पे, हर घर गंगा जल योजना। हर घर गंगा जल योजना बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार द्वारा राजगीर और गया में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया गया। राज्य के सूखे क्षेत्रों में नल से गंगा जल उपलब्ध कराने की एक अनूठी और महत्वाकांक्षी पहल है जो नदी के किनारे नहीं है। तो गया में आप सब जानते हैं सबसे कम वर्षा होती है, गया के बगल में राजगीर है, वर्षा वहाँ भी बहुत कम होती, तो वहाँ पे इसीलिए इस योजना को लॉन्च किया गया है कि सभी को, क्योंकि इतना पानी नीचे चला जाता है, नल से पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, टैंकर द्वारा उनको पानी देना पड़ता है। तो इसीलिए यह योजना लॉन्च की गई है कि नलों से पानी उनको 12 महीने अवेलेबल रहें। इसीलिए हर घर गंगा जल परियोजना लॉन्च की गई। कहाँ पर? राजगीर में। पूछा जाएगा किस जिले में लॉन्च की गई है, तो राजगीर और गया में, इन 2 जिलों में लॉन्च की गई है हर घर गंगा जल योजना। बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 68वीं और 69वीं दोनों के लिए। उसके बाद बात करेंगे, यह योजना मानसून बाढ़ के मौसम के दौरान गंगा में अतिरिक्त पानी का संचयन करेगी, जिसे राजगीर, गया और बोध गया क्षेत्रों में उपचारित, संग्रहित और पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा, जो लंबे समय से आसपास के जिलों में पीने के पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं। तो यह हो गया हर घर गंगा जल योजना। उसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, मनरेगा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया। आपको बता दूं, समितियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और अक्सर पूछा गया कि ये समिति किससे संबंधित है, या और कोई समिति नाम देगा किससे संबंधित है। अभी 68वीं बीपीएससी में आपने देखा था एक समिति पूछा गया था। तो समितियाँ हमेशा एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं, इसलिए इसको याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जो विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन उपकरण के रूप में कार्यक्रम की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए बनाई गई है। समिति का अध्यक्ष कौन है? समिति के अध्यक्ष हैं ग्रामीण विकास सचिव रहे हैं अमरजीत सिन्हा। किन्हीं की अध्यक्षता वाली समिति को अपने सुझाव देने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। अमरजीत सिन्हा समिति, सीधे क्वेश्चन आएगा, अमरजीत सिन्हा समिति किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा से संबंधित है, मनरेगा के बारे में है। सिन्हा समिति को अब मनरेगा कार्य की मांग, व्यय के रुझान और अंतर्राज्य विविधताओं और कार्यों की संरचना के पीछे के विभिन्न कारकों का अध्ययन करने का काम सौंपा गया है। मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्र के लिए गरीबी उन्मूलन साधन के रूप में लॉन्च किया गया था। मनरेगा के बारे में देख लेते हैं, जीके फैक्ट हो जाएगा, पूछा जा सकता है, हमेशा पूछा जाता है मनरेगा कब लॉन्च हुआ। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम आया 2005 में, इसी के द्वारा पारित किया गया था। और मांग संचालित योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए प्रतिवर्ष 100 दिनों के अकुशल कार्य की गारंटी देता है, जो इसे चाहता है। इस योजना के तहत वर्तमान में 15.51 करोड़ श्रमिक काम करते हैं। मनरेगा 2006 में शुरू हुआ, इसको याद रखेंगे। एक्ट आया था 2005 में। मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में गोविंद गुरु और बलिदानी भील समाज के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। मानगढ़ धाम कहाँ पे है? राजस्थान में। आदिवासी समाज के राष्ट्र निर्माण एवं देश की स्वतंत्रता में उनके योगदान और बलिदान को रेखांकित करते हुए भारत सरकार 10 राज्यों, कितने राज्यों में? 10 राज्यों में, संख्या याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, आंध्र, गोवा और केरल में जनजाति संग्रहालय विकसित कर रही है। तो याद रखेंगे कितने राज्यों में जनजाति संग्रहालय विकसित कर रही है? 10 राज्यों में। उसके बाद हम बात करेंगे, केरल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र स्कीम लॉन्च किया गया है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है यार। उसके बाद बात करेंगे ऑनलाइन मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम सुविधा
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी की महिला कर्मचारियों को मातृ सुख देने के लिए ऑनलाइन मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इससे जैसे मुख्य परीक्षाओं में जब महिला सशक्तिकरण का टॉपिक है तो वहाँ इसको लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो 26 सप्ताह की आय के नुकसान की भरपाई के लिए 100% आय का भुगतान करती है यह सरकार। बात करेंगे ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया TOFI प्रोग्राम। यह कहाँ पे हुआ है तो हरियाणा वन विभाग और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने राज्य में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। कहाँ पे हुआ है? हरियाणा में। यह प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। यह कार्यक्रम पेड़ आधारित उद्यमों और कार्बन क्रेडिट की बिक्री को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ किया गया है। इससे भारत के निजी क्षेत्र का लाभ उठाएगा। इससे रोजगार सृजित करने और आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे और ये सब ज़्यादा चीज़ें को नहीं देखेंगे, कोई इसका विशेष मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश भी TOFI में भाग लेने वाले राज्यों के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में वनों के बाहर पेड़ों के नीचे के क्षेत्र के विस्तार में तेजी लाना चाहते हैं, जबकि वृक्ष आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाता है, जो कि तो उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। उसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया है। बैंकिंग सेक्टर के कुछ सवाल हैं, वो भी देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया को लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मिलेगा कि भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट में डिजिटल रुपया लाने की घोषणा की थी। तो जो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस वर्ष के बजट में डिजिटल रुपये का जिक्र किया था भारत सरकार ने, तो वित्त वर्ष 2022-23 में। ये महत्वपूर्ण है और यहाँ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 9 बैंकें इसके लिए पॉइंट आधार पर काम करेंगी। 9 बैंकों में इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC नाम दिया गया है। भारत की यह पहली डिजिटल करेंसी है। 9 रूसी बैंकों ने सब बकवास है, बोस्तरो खाता होता खोलते रहें, इतना नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जा रहा है आपको वही यहाँ पे कराया जा रहा है। और आपका सबसे बड़ा बेनिफिट इस चैनल पे आपको पढ़ने गई है कि पूरी बुक आपको नहीं पढ़ने रही। बुक की अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो बहुत समय निकल जाएगी। यहाँ पे आप वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और जहाँ से प्रश्न परीक्षा में आता रहता है। आपको बता दूँ, अगर आपको इसको PDF चाहिए तो आपको ज्वाइन करना है TechIAS @TechIAS सर्च करना है टेलीग्राम पर और वहाँ पर मिलेगा आपको इसका PDF। बात करेंगे भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी हैंडबुक 2021-22 रिपोर्ट जारी की है किसने? RBI ने, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। इसमें देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो अक्षय ऊर्जा में शीर्ष 3 रैंक वाले राज्य कर्नाटक का पहला स्थान है, तमिलनाडु दूसरा और गुजरात तीसरा स्थान है। बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि अक्षय ऊर्जा में शीर्ष 3 रैंक वाले राज्य कौन है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। उद्योग संबंधी तमिलनाडु सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार की इकाइयों सहित अधिकतम कारखानों के साथ भारत में शीर्ष राज्य बना हुआ है। दूसरा स्थान गुजरात का है, तीसरा महाराष्ट्र का, चौथा उत्तर प्रदेश और 5वां आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद बात करेंगे सरकारी बैंकों के CEO के कार्यकाल में वृद्धि की गई है। पूछा जा सकता है कितने वर्ष तक अब बढ़ाकर कर दिया गया है। तो CEO जो होंगे सरकारी बैंकों के, उनका अब कार्यकाल अधिकतम 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 10 वर्ष उनका कार्यकाल अधिकतम किया जा सकता है। जो बैंक के CEO होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड। महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है कि भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के सहयोग से IDFC फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने इसको लॉन्च किया है। किसके सहयोग से? NPCI के सहयोग से, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड NPCIL के सहयोग से लॉन्च किया है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे कि भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया? IDFC फर्स्ट बैंक ने, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के सहयोग से। ये बिस्लेरी को टाटा खरीद रहा है, सब कोई हाँ देख लेंगे। बिस्लेरी बहुत फेमस ब्रांड रहा पानी का, तो लोग कहते हैं बिस्लेरी पीते हैं जाके ट्रेनों में, तो टाटा खरीदेगा पैकेस्ट वाटर जैंड बिस्लेरी को टाटा खरीद रहा है। कोई बकवास चीज़ है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, जानते रहेंगे, जनरल नॉलेज है।
वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रहा। आपने यहाँ पे देखा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपने यहाँ देखा, जहाँ भी महत्वपूर्ण बताया गया है उसको आपको अच्छे से रट लेना है, वहाँ से प्रश्न आने की संभावना हमेशा प्रबल रहती हैं। वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद है तो उसे लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।